जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं पीक एबनॉर्मलिटी क्या होती है, यानी कैसे आपकी किस स्टेज पे है जो आपकी एचपीएलसी की पीक है वो एबनॉर्मल काउंट होगी। इसके पीछे तीन क्राइटेरिया। नंबर वन, अगर आपकी पीक स्प्लिटिंग शो कर रही है यानी टॉप से जाके स्प्लिट हो रही है, नंबर वन। नंबर दो, अगर आपकी पीक के अंदर फ्रंटिंग है, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कर्व आ रहा है। नंबर तीन, अगर आपकी पीक के अंदर बहुत ज़्यादा टैलिंग है, एंड से बहुत ज़्यादा कर्व आ रहा है, तो इट मीन्स आपकी पीक सिस्टम सुटेबिलिटी के लिहाज से एबनॉर्मल है, नॉट बी कंसिडर। ये तीन क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। लेकिन आज की मेरी वीडियो का फोकस है कि जो पीक स्प्लिटिंग है, जो ऊपर से जाके टॉप से पीक स्प्लिट हो जाती है, शोल्डरिंग आती है, इसके पीछे क्या कॉजेज है और इसकी सोल्यूशन क्या है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, एक बटन दबा के आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इन दी एंड में अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। देखिए फ्रेंड, आप बात करेंगे कि पीक स्प्लिटिंग के पीछे क्या कॉजेज है। वेरी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पीक स्प्लिटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री क्राइटेरिया। तीन ऐसे क्राइटेरिया जिसकी बेस पे आपकी पीक स्प्लिटिंग कॉज करती है और पीक स्प्लिटिंग आपको शो होती है। नंबर वन, आपके मोबाइल फेस की जो और आपके सॉल्वेंट स्ट्रेंथ है, यानी आपका मोबाइल फेस और आपका इंजेक्शन वॉल्यूम है, जो आप इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, लास्ट डाइल्यूशन, उसमें अगर मिस मैच है, इनकम्पैटिबिलिटी है, तो आपकी पीक स्प्लिटिंग होगी। क्लियर, समझ रहे हैं? यानी आपका मोबाइल फेस और आपकी जो लास्ट डाइल्यूशन है वो अगर मिसमैच है, अगर आपने लास्ट डाइल्यूशन किसी और सॉल्वेंट रखी हुई है, आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, तो ये शो करती है मिसमैच, इनकम्पैटिबिलिटी। इसकी बेस पे आपकी पीक में स्प्लिटिंग आएगी। अच्छा, ये चीज़ ये शो करती है कि आपकी मेथड डेवलपमेंट ठीक नहीं है। ये मेथडोलॉजी को भी क्वेश्चन बना देता है कि आपने ये चीज़ें तो सेट होती है जब आप मेथड डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। ये उस वक्त कंसीडर की जाती है, यानी अगर आपके ऐसा मेथड है जिसमें मोबाइल फेस और लास्ट डायल्यूशन मोबाइल फेस के अंदर नहीं है, मिसमैच हो रहा है, इसका मतलब आपका मेथड भी किसी हद तक ठीक नहीं है, तो आपके अंदर मोबाइल पे तो आपकी जो पीक है उसमें स्प्लिटिंग आने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर दो, जो इसके पीछे कॉजेज है वो है फ्रिट्स। ब्लॉक प्लग्ड फ्रिट्स, अगर आपकी फ्रिट्स ब्लॉक हो चुकी है तो भी आपकी एचपीएलसी एनालिसिस में पीक स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। और नंबर तीन, आपके कॉलम हेड पे पर्टिकुलेट्स है, अगर वो पर्टिकुलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाए या कॉलम ओवरलोड है, तो उस केस में भी आपकी पीक स्प्लिटिंग होती है। कॉलम का ओवरलोड होना भी पीक स्प्लिटिंग को शो करता है। अब थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। फिट्स को किस तरह आप सोल्व करेंगे, ठीक है। पहली सोल्यूशन तो ये है कि आप अपने मोबाइल फेस की और लास्ट डाइल्यूशन जो आपकी वो सेम सॉल्वेंट में करें जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके स्प्लिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर दो, फिट्स के लिए हाल है, इसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप अपने कॉलम को फिट्स बेहतर करने के लिए इनलाइन फिल्टर यूज करें। बहुत से एचपीएलसी में इनलाइन फिल्टर यूज नहीं हो रहा होता, तो रिकमेंडेड यही है कि आप अपने एचपीएलसी के अंदर इनलाइन फिल्टर यूज करें जो आपकी स्प्लिट्स को प्रोटेक्ट करता है, स्प्लिट्स आपकी फिट्स सही रहती है, फिट्स जो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, या तो फिर अपने कॉलम को रिवर्स फ्लैश करें, तो उससे भी फिट्स पे कंटेमिनेट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और चौथा, या तो फिर आप अपनी फिट्स को रिप्लेस कर दें, तो आपका स्प्लिटिंग वाला फैक्टर जो दूसरा है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था कि पर्टिकुलेट्स एट द हेड, आपके कॉलम के हेड पे अगर पर्टिकुलेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिक हो गई, तो इससे भी आपकी स्प्लिट बढ़ती है और ये इंडिकेट करता है कि आपका कॉलम ओवरलोडेड है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्राइटेरिया है कि अपने कॉलम को आप रिवर्स फ्लैश करें, इससे भी आपके उसके चांसेस जो है ना स्प्लिटिंग कम हो जाते हैं, जो पर्टिकुलेट्स कॉलम हेड पे वो रिमूव हो जाते हैं। या दूसरा सोल्यूशन ये कि अपने आप सिस्टम के अंदर गार्ड कॉलम यूज करें। बहुत सी इंडस्ट्री में 30% लोग सिर्फ गार्ड कॉलम यूज करते हैं, 70% लोग गार्ड कॉलम यूज नहीं करते हैं। ये भी आपके कॉलम को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। कॉलम का ओवरलोड होना भी इंडिकेट करता है कि आप उसको ठीक तरीके से यूज नहीं कर रहे। ठीक इसी के अंदर पर्टिकुलेट्स में आप दूसरा कॉलम की ठीक से क्लीनअप करें, प्रॉपर सिस्टम में रखें उसकी वॉशिंग क्राइटेरिया का, ठीक है। ये वो तीन क्राइटेरिया है जिसकी बेस वेरी सिंपल है। अगर आप इन तीन पॉइंट्स को कंसीडर कर ले तो आपकी जो पीक स्प्लिटिंग वाला फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। जो टेलिंग वाला फ्रंटिंग वाले फैक्टर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो का हमारा फोकस सिर्फ स्प्लिटिंग था। नंबर वन क्या था कि आपने डायल्यूशन को मैच करना है, याद रखें हमेशा, ये तो कंपल्सरी बात है, आपकी मोबाइल फेस और लास्ट डायल्यूशन सेम सॉल्वेंट होनी चाहिए। नंबर दो, आपकी फिट्स को प्रोटेक्ट करना है।
फिट्स अगर आपकी कंटामिनेंट से बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो चुकी है, अगर इनलाइन फिल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस फिट्स की वजह से भी आपकी पीक स्प्लिटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, कॉलम की ओवरलोडिंग, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन आपने लगा दिए लेकिन आप प्रॉपरली उसका क्लिनिक रिकॉर्ड नहीं रख रहे, कॉलम के हेड पे पर्टिकुलेट्स स्टिक हो गई हैं, तो उससे भी आपकी स्प्लिटिंग होगी। उसके लिए आपने मोबाइल फेस को भी आपने देखना होता है कि आपका मोबाइल पे बहुत ज़्यादा हैवी या ओवरलोडेड तो नहीं है, बहुत कंडेंस या उसकी जो कंपोजिशन है उसको भी कंसिडर करना होता है। ये भी क्राइटेरिया फैक्टर आपको इंडिकेट करता है, मेथड डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। क्लियर? सिर्फ इन 3 पॉइंट्स से आप देख लें, इन 3 पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करें तो काफी हद तक आपकी जो पीक स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम, पीक में शोल्डरिंग आ जाती है, वो सोल्व हो जाती है। और ये वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सी एनालिसिस में होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखें कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने स्टार्टिंग पे किया और कुछ इंजेक्शन ठीक चल रहे, उस कुछ इंजेक्शन के बाद पीक स्प्लिटिंग शो हो रही है, तो ये इंडिकेट्स करती है कि कॉलम ओवरलोडेड है। ठीक है, ये इंडिकेट्स करता है कि आपकी कंपोजिशन में प्रॉब्लम है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है आपने पहला इंजेक्शन ही लगाया तो आपकी शुरू से स्टार्टअप से पीक स्प्लिटिंग होना शुरू हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी फ्रिट्स चौक हो चुकी है, वो प्लग्ड हो चुकी है, उसको आप चेंज करें या तो उसके लिए प्रॉपरली आप इनलाइन फिल्टर यूज करें। बेहतर होता है कि फिर आप वो रिप्लेसमेंट के कंडीशन पे आ चुकी है। अगर स्टार्टिंग भी आपकी स्प्लिट आना शुरू हो चुकी, ये शो करती है कॉलम भी बहुत ज्यादा आपका कंटामिनेटेड हो चुका है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पीक स्प्लिटिंग के हवाले से, इसको आप कंसिडर करेंगे तो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा लेबोरेटरी के अंदर। होपफुली आपका वीडियो आपने लाइक की होगी, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी क्यूरीज आप ओपनली पूछ सकते हैं। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।